हेलो, मेरा नाम है मासूम रजा एंड वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस नाइट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू गेट आउट ऑफ डिप्रेशन से बाहर कैसे आएं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि WHO जो कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिक हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, उसकी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि 2005 से लेकर 2015 के बीच तकरीबन 18% डिप्रेशन के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। सैडली पूरी दुनिया में इस वक्त तकरीबन 26 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं और 26 करोड़ ये नंबर बहुत ज़्यादा है। और ये सिर्फ वो डाटा है जो मामले सामने आए हैं खुलकर, लोगों ने सामने आकर बताया है कि हाँ, मुझे डिप्रेशन है। डिप्रेशन के कितने ऐसे केसेस हैं जो कि सामने ही नहीं आते हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। मैं ये डाटा आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया है आज की डेट में, और हम सभी कभी ना कभी अपने लाइफ में ज़रूर एक बार किसी ऐसे दौर से गुजरते हैं जहाँ पर हमारा सामना डिप्रेशन से हो ही जाता है। अगर इसका ध्यान नहीं रखा गया तो डिप्रेशन एक सीरियस हेल्थ इशू भी बन सकता है। क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में हर साल तकरीबन 8 लाख लोग सुसाइड कर लेते हैं और सिर्फ इंडिया में ये नंबर तकरीबन 1,35,000 है। ये सुसाइड्स के और भी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन सबसे बड़े रीज़न क्या हैं सुसाइड्स के? वो है डिप्रेशन। तो आइए अब थोड़ी बात करते हैं कि आखिर कारण क्या है डिप्रेशन की। वे कौन सी ऐसी बात होती है, वो कौन सा ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे कि लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। अब कोई इसका एक कारण नहीं है। अगर मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दूं तो मैं उस वक्त थोड़ा डिप्रेस्ड हुआ था जब मेरे फादर की डेथ हुई थी। अगर मैं उस वक्त के चीज़ों को थोड़ा याद करूं तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूं कि उस वक्त क्या कुछ हो रहे थे मेरे साथ में। मुझे बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। लोगों से मिलना जुलना, लोगों के बीच में बैठना, लोगों से बातें करना मैं बिल्कुल कम कर दिया था। मेरा मन ही नहीं करता था। हर वक्त मैं उदास रहता था। कभी नींद ही नहीं आती थी, कभी बहुत ज़्यादा सुस्ती और आलस आता था, कभी भूख भी नहीं लगते थे। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच एक अच्छी बात यह थी कि उन दिनों कभी भी मुझे सुसाइडल थॉट्स नहीं आए। कितने लोगों के सिम्टम्स में सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं और दुख की बात यह है कि कुछ लोग सुसाइड कर भी लेते हैं। और भी कई कारण हो सकते हैं डिप्रेशन के। मेरे केस में फैमिली मेम्बर का डेथ था। मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले कुछ दूसरे लोगों से भी बातें की तो कुछ और भी कारण सामने आए निकल कर। जैसे किसी फैमिली में लोगों में आपस में बन नहीं रही, हमेशा तकरार बनी रहती है, वहाँ पे नेगेटिव, स्ट्रेसफुल या अनहैप्पी फैमिली एटमॉस्फेयर रहता है, जिसके कारण भी लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। किसी को स्कूल या ऑफिस में उन पर लेबल लगा दिया जाता है कि आप ये हो। कभी कभी स्कूल्स या ऑफिसेस में किसी को हैरेस किया जाता है, लोग उन पर धौंस जमाते हैं, जिससे कि लोग आइसोलेटेड, विक्टिमाइज्ड या इनसिक्योर फील करते हैं, और यही इंसिडेंस कारण बन जाती है उनके डिप्रेशन की। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं डिप्रेशन के। तो आइए अब बात करते हैं कि कैसे बाहर निकला जाए इस डिप्रेशन के अंधेरे से। अगर मैं अपनी बात करूं तो उन दिनों मैंने एक स्पीच सुना था स्टीव जॉब्स का, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2005 में उन्होंने स्पीच दिया था। वो पूरी स्पीच अभी यूट्यूब पर भी मौजूद है, आप उसे अभी भी देख सकते हैं। उस स्पीच में उन्होंने कहा था कि आपके लाइफ में कुछ भी हो रहा है उससे एक डॉट बनता जा रहा है। आप कभी भी फ्यूचर में झांक करके डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते, आप हमेशा पास्ट में ही देखकर डॉट कनेक्ट कर सकते हैं। उनके कहने का मतलब था कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, और बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, और ये बात सच भी है। लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आई कि किसी के कुछ नुकसान में, मेरे फादर के डेथ में, क्या अच्छा हो सकता है। इसमें तो कुछ भी अच्छा नहीं था। लेकिन उस वक्त मेरी जैसी हालत थी, मेरे फादर का गाइडेंस मेरे ऊपर से ख़त्म हो गया था, सब कुछ बर्बाद हो गया था। मैं सोचने लगा था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। तो उस वक्त ये स्टीव जॉब्स का स्पीच ने मुझे बहुत हिम्मत दिया, हौसला बढ़ाया कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। उसी वक्त मैंने शिव खेरा की एक बुक यू कैन विन, जिसे हिंदी में जीत आपकी नाम से जाना जाता है, मैंने वो बुक पढ़ा, और इस बुक ने मेरे सोचने समझने का पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज करके रख दिया। इस किताब को पढ़ते वक्त मुझे ऐसा लगता था कि इस किताब के सेंटेंसेस मुझे अंदर से झकझोर रहे हैं,
और मेरे फादर के जाने का दुख मुझे आज तक है, लेकिन यकीन मानिए मैं आज बिल्कुल भी डिप्रेस्ड नहीं हूँ। आज मैं आगे चलते जा रहा हूँ, आगे बढ़ते जा रहा हूँ। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आपको बता रहा हूँ कि आप कुछ अच्छे मोटिवेशनल स्पीच सुनिए, आप अच्छी किताबें पढ़िए, इससे आपका दिमाग पटरी पर आ जाएगा, आपको रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। आप अपने परिवार, अपने भरोसेमंद दोस्त से बात करें, बाहर जाए दूसरे लोगों से बात करें, आप खुद को पूरी तरह से आइसोलेट नहीं करें। यकीन मानिए जब आप बात करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं और वे मदद करेंगे, और इससे आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। आप अगली चीज़ ये करें कि आपका जो डाइट है ना, आपका डाइट हेल्दी होना चाहिए। सेहतमंद और संतुलित खान पान से आपका मन खुश रहता है। साथ ही साथ आप कुछ भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब सेरोटोनिन और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपके दिमाग को स्थिर करते हैं। इससे आपका डिप्रेशन वाला विचार भी कम होगा। एक्सरसाइज से ना सिर्फ हम सेहतमंद होते हैं बल्कि हमारे बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी का संचार भी होता है। आप हल्का फुल्का म्यूजिक भी सुन सकते हैं। आप अपना पसंदीदा गाना सुने। गानों में मूड बदलने का और डिप्रेशन से बाहर निकलने की अद्भुत ताकत होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा गम में डूबे हुए गाने ना सुने, क्योंकि ऐसा करने से आपका डिप्रेशन अगले लेवल पर पहुँच जाएगा। अब मैं अपनी अभी की बातें बता रहा हूँ कि मैं किताबें भी पढ़ता हूँ, मैं एक्सरसाइज भी नियमित रूप से करता हूँ, डाइट भी अच्छा लेता हूँ। इस सब के बाद भी थोड़ी बहुत कभी कभी तनाव हो जाती है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे सूफ़ी सॉन्ग्स बहुत पसंद है। मैं सूफ़ी सॉन्ग्स सुनना शुरू करता हूँ और 2-3 सॉन्ग सुनने के बाद ही मेरा मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है। और मैं आखिर में आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन का मकसद बनाइए। देखिए, बिना मकसद के अगर आप जीवन जीते हैं तो आपको तनाव रहेगा, आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। हर किसी को इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के साथ भेजा गया है। आप अपना मकसद खोजिए या फिर बनाइए और अपने गोल्स पे काम कीजिए। आपको गोल्स क्यों बनाने चाहिए और उसे हासिल कैसे किया जाए, इस पर मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना दिया हूँ। आपको वो यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, आप उसे भी ज़रूर देखें। आप इस वीडियो को दोबारा देखिए और मैंने जो भी पॉइंट्स बताए हैं उन सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, और जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताया है आप उस पॉइंट को अपने जीवन में अप्लाई करें। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे और बहुत से केसेस में आपको मेडिकेशन भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके बता दें। इस चैनल को सक्सेस नाइट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट गाइज, और ये मुझे भी मोटिवेट करती है आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।